हिताहितं सुखं दुःखम् आयुस्तस्य हिताहितं मानञ्च तच्च यत्रोक्तम् आयुर्वेद स उच्यते। नमस्कार। ओम नमो भारतम। नमो भारतम के इस एपिसोड में ये जो आज बात कर रहे हैं पंचकर्म के बारे में, क्यों कि बहुत सारे लोग जो है वो पंचकर्म क्या है जानते नहीं। इसके पहले एपिसोड में बताया कि पंचकर्म ये एक बहुत ही विशेष विधि है। समय देना भी आवश्यक है, प्राण शक्ति का आकर्षण होना है, शरीर की पूरी शुद्धि करनी है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि सवाल मन में पैदा होते हैं वो ठीक है, लेकिन इसके जवाब अच्छी तरह समझ ले ताकि पंचकर्म जब करे तो पूरा हो। ऐसे ना हो कि कोई आपको कुछ भी 1-2-3 दिन दे दे दवा और 1-2 मसाज शिरोधारा करके आपका पंचकर्म हो गया। इसमें नुकसान क्या होता है कि जिस रोग के लिए पंचकर्म करना है कि शरीर शुद्धि हो और बाद में रोग को इलाज हो, तो वो समझते हैं कि मेरा पंचकर्म हो गया है लेकिन हुआ नहीं है तो रोग तो बढ़ता ही रहेगा। इसको शरीर की सचमुच शुद्धि करके दवा करनी है रोगों के लिए। और आज यहाँ बैठे हैं हमारी डिस्पेंसरी में, बहुत सारे लोग आते हैं पंचकर्म करने के लिए या दवा लेने के लिए, तो वो पूछते क्या है, उनकी अड़चन क्या है, वो सवाल क्या पूछते हैं, वो हम जानना चाहते हैं। उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर मालविका तांबे यहाँ पर है और क्या डिस्पेंसरी में सवाल आते हैं उस पर अभी बात करेंगे। जी, कई बार तो जैसे पंचकर्म के बारे में जब जानकारी देना शुरू करते हैं तो जब अंतर स्नेहन की बात आती है और लोगों को पता पड़ता है कि उन्हें घी पिलाया जाएगा, खाने की ही बात दूर रहती है तो पिलाने की बात सुनकर लोग बहुत बार डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि इतना घी कैसे हम लोग लेंगे, उसकी स्मेल कैसी रहेगी, हम पी पाएंगे क्या। और घी देना है, पहली बात सुन के उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, घी के छोड़कर जो भी आपको थेरेपी देनी है ना डॉक्टर, वो मुझे दे सकते हैं आप। तो इसके बारे में लोगों के मन में बहुत शंकाएं रहती है कि ये घी मुझे कैसे पचेगा, घी के साथ मुझे खाने के लिए क्या देंगे। तो इस तरह के सवालों का आप किस तरह उनकी शंका का समाधान करेंगे? क्या है कि जैसे ये पंचकर्म का एक प्रोसीजर मैंने सेटअप किया जी अपने संशोधन से, और मेरी जो समझ थी आयुर्वेद की उसमें मैंने ये डिज़ाइन किया था जी। अभी बहुत साल हो गए उसको। तो इसके अंदर देखा कि वसा भी पिला सकते हैं, तेल भी पिला सकते हैं, लेकिन लाभ घी से सबसे अधिक है। और फिर थोड़ा सा प्रकृति रूप ये वसा वगैरह लाएंगे तो तेल और वसा तो पीना इससे भी कठिन है जी। घी है वो फैट है, एनिमल फैट भी बताई हुई है, तो वो कैसे खाएंगे, वो बिल्कुल तकलीफ हो सकती है। तो ये एकदम आसान है। दूसरा क्या है, घी का पहले ज़माने में सब लोग बहुत अपने क्या प्रतिष्ठा से कहते थे कि हमारे घर में पूरा खाना प्योर घी में बनता है। हाँ, ऐसा ज़माना था जी। बच्चा बच्चा और बूढ़े सब घी के शौकीन थे, घी प्रेमी थे, घी खाते थे, कोई प्रॉब्लम था नहीं। तो इसका शरीर में ऐसा कोई भाव है नहीं या कोई ग्रंथि कि घी को रिजेक्ट करेगी। ये मानसिकता है। और जैसे घी ये महंगा पड़ने लगा और लोगों के पास पैसा, तो हमारे यहाँ राज करने वाले बाहर से आएंगे, उन्होंने लूट लिया भारत को। इसके अंदर पैसा कम हो गया लोगों के पास, तो प्योर घी महंगा पड़ता था, तो डालडा घी आ गया। हाँ, डालडा मतलब वनस्पति घी। तो वनस्पति घी है वो तो पिलाना काम ही नहीं है उसका, और वो तो चिकनास ज़्यादा शरीर में, ज़्यादा चिकनास और ज़्यादा अशुद्धि पैदा करेगा। तो प्योर ही घी चाहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, खाने पीने में घी लेना शुरू किया, वनस्पति घी, और वो इतना चला कि आहिस्ता आहिस्ता ये घी पीछे ही पड़ गया। तो ये जो वनस्पति घी है वो वनस्पति घी खान पान में ठीक था, पंचकर्म में तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन एक समय ऐसे आ गया कि ये जो घी वनस्पति खाते थे उसका शरीर पर बहुत खराब परिणाम हो गया था। और
ऐसे निष्कर्ष निकला कि घी पीने से फैट बढ़ती है। बराबर है, वनस्पति घी है, वो तो घी है ही नहीं, और वो फैट तो बढ़ेगी, सब त्रुटियां ही बढ़ेगी। हाँ, कोलेस्ट्रॉल सुन के लोगों को ऐसा लगता है कि अभी आप घी पिलाएंगे, मेरा कोलेस्ट्रॉल पहले ही ज्यादा है तो मेरा कैसे ठीक होगा। ये वनस्पति घी और दूसरा दूध, कच्चे दूध को स्पिनिंग करके जो क्रीम निकाला है उसको उबाल के बनाया हुआ घी, ये दो प्रकार के घी बाजार में ज़्यादा है और वही सस्ते पड़ेंगे, दूसरा कोई सस्ता मिलता नहीं। तो ये जो घी था वो दोनों का एडवर्स इफेक्ट देखने में आया, तो डॉक्टरों ने कहा घी बंद करो, घी से फैट बढ़ेगी, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी, ये होगा वो होगा। तो साइकोलॉजिकली लोग तैयार हो गए कि हमें घी नहीं पीना। बाकी घी की बहुत बढ़िया खुशबू रहती है। अब घी का मतलब पिलाने वाले घी कौन सा है? अभी ये घी है मेरे हाथ में, तो ये दवा डाला हुआ ही घी है, तैयार किया हुआ। वाह क्या सुगंध है उसकी। और ये प्योर गाय का घी, और वो भी देशी गाय का जो दूध है उसका बनाया हुआ। ना तो गाय को कुछ हार्मोन्स दिए है, कुछ किया नहीं है, ऐसे बहुत महंगा घी है बाज़ार में आजकल। 4000-6000 किलो का भाव, जैसे उसने मेहनत की होगी उस तरह का भाव आता है। तो ये घी है, उसके अंदर बहुत सारी वनस्पतियाँ डाल के उसको उबाला जाता है पानी के साथ। तो वनस्पति का संस्कार हो गया वो घी को, पानी तो पूरा निकल गया, उसको उड़ गया। और ये जो घी है वो पीना है। और ये घी जो है वो सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे तो अभी तकलीफ थोड़ी सी जिसको होती है, क्योंकि मानसिकता नहीं है। बाकी जिसकी मानसिकता अच्छी है, लगभग मैं देखता हूँ कि परदेसी जो लोग आते हैं उनको इसका घी नहीं पीना, ऐसा भी नहीं, और पीना भी ऐसा नहीं कि उनके वहाँ घी ज़्यादा था ही नहीं। तो ये जो लोग हैं वो डायरेक्ट पी जाते हैं। अभी ये पहले दिन का डोज है, 75 ग्राम है ये। तो अभी ये घी पिलाना है उनको, ये समझाना है उनको, दिखाना है उनको, खुशबू देखने दो। अभी ये पहले दिन का है, ये दूसरे दिन का है, और ये तीसरे दिन का है जी। 7 दिन पिलाएंगे तो कितना हो जाएगा इसी प्रोपोर्शन में, ये 75 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम ऐसा रखा हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि 7 दिन भी पिलाते हैं। जहाँ पर हम लोगों ने बहुत आवश्यकता थी और उनको कायाकल्प ही करना था, पूरा कायाकल्प तो नहीं हो सकता ऐसे, लेकिन कुटी प्रवेश वगैरह जो करना है, लेकिन उनको पंचकर्म 7 दिन की साइकिल का करना चाहते। 7 दिन मसाज, 7 दिन घी, 7 दिन फिर दोबारा बहिर्स्नेहन और फिर विरेचन वमन करेंगे। तो ये 7 दिन जिनको पिलाते हैं यहाँ निकलता है। मतलब क्या है, इतना सारा घी है, वो ना तो पेट में जाके जुलाब शुरू हो जाएंगे या कहीं नहीं। कभी कभी जो एक मानसिक उसका अच्छा नहीं लगा और थोड़ा सा उसका सुगंध अच्छा नहीं भाता, जिनको एक आध उल्टी हो सकती है, लेकिन घी उल्टी में नहीं आएगा, वो घी पूरे शरीर में जाएगा और पेशियों में फैल जाएगा। वो पचन संस्था से नहीं आएगा, पचन संस्था में गया तो फिर वो घी जो है वो भारी पड़ेगा। इस तरह से ये घी जो है वो अंतर स्नेहन है। और इनको यदि समझाएंगे कि, और दूसरा क्या है कि जिनको जैसे तुम ये करते हो ना कुछ नाक बंद करके जी आ करके डाल दे हो। दूसरा है अदरक है, ये यहाँ रखा है, अदरक है, लौंग है और नमक है जी। थोड़ा सा अदरक नमक चबा लिया तो घी की टेस्ट है वो खराब नहीं, मतलब है वो त्रास नहीं देगी। तो दूसरा कोई रिएक्शन नहीं। एक बात तो कायम मैं कहता रहता हूँ कि आयुर्वेद में यदि दवा प्रभावी न हो या किसी को प्रकृति है वो अलग हो, या दवा एकदम लागू पड़ती भी नहीं कि आज अभी पिया तो कल, मतलब सुबह हल्दी का पानी पिया और शाम को उसका कॉम्प्लेक्शन खुल गया, ऐसे कुछ होता नहीं है। तो ये जो हमारे मतलब है देने का, दवा देने का जो एक समय है, उतना समय देना ही पड़ता है उसको। तो सब लोग, हमारे यहाँ क्या होता है कि 50-60 पंचकर्म करने वाले लोग हैं एक साथ, उसमें से 10 एक तो एक दिन घी पीने वाले होते ही है, या 20 भी होते हैं। तो ये साथ में बैठते हैं, चीयर्स करके पी जाते हैं। ये भी एक तरीका है क्या, पीना तो है, ये अंतर स्नेहन नहीं होगा। इसका भाव याद रखना है कि जो चिकना से, देखिए कोई थाली में घी लगाओ,
आप तो समझा सकती हो कि उसके जो बर्फी वगैरह है जी बनाते हैं तब फिर कटता है, अच्छे से आसान कटता है। कटेगी, निकल आएगी। राइट। कोई भी पदार्थ है, च्युइंगम है, च्युइंगम किसी ने यहाँ लगा दिया वो छूटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पहले से यदि घी का हाथ घुमाया है, फिर लगाया ऊपर और यहाँ च्युइंगम लगा दिया तो वो निकल जाएगा च्युइंगम बिल्कुल। तो शरीर में जो चिकनास है, जो त्रुटि है, जो अशुद्धि है, वो पर अपनी जो पेशियां है उसमें से छुट्टी करके, उसमें छुड़ा के विरेचन में या वमन में बाहर निकालना आवश्यक है। उसके लिए घी ये बहुत ही आवश्यक है। सबको लगता है एक ही घी पिलाते हो, नहीं, उसके बारे में बात करते हैं बाद में। और एक बात और ध्यान में लाने जैसी है कि जैसे बचपन में माँ हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो कैसे समझा बुझा के खिलाती है ना, ध्यान देकर, उसी तरह आत्म संतुलन में हमारे जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो अंतर स्नेहन के वक्त आपके साथ रहते हैं, अगर आपको पीते वक्त कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपकी माँ की तरह आपके पीठ को सहला के, आपको समझा बुझा के ये जो अमृत है ये पिलाएंगे पक्का। अभी देखिए गुरुजी ने जो आपको अभी घी दिखाया वो देखिए कितना गोल्डन और अमृत की तरह दिख रहा है, पर उसी के साथ गुरुजी ने यहाँ पे अलग तरह के भी घी रखे हैं। तो लोगों को कई बार ये सवाल रहता है मन में कि क्या एक ही प्रकार का घी हम सभी को पिलाया जाएगा या हमें घी भी अलग अलग मिलेगा, तो उसके बारे में गुरुजी आप क्या बताएंगे? रोग के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार, ऐसा नहीं कि कहीं वहाँ 50 प्रकार के घी बना के रखे हैं, लेकिन ये और बना सुबह सुबह बना के पिला नहीं सकते क्योंकि वो तो काढ़ा होगा ही नहीं। ये तो कितने घंटे तक ये उबलेगा, 2-4 दिन पहले बनाते हैं, तो ये घी बना के रखे हुए हैं। तो ये जो घी है प्रकृति के अनुसार पिलाते हैं, मतलब है 50 ग्राम घी 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, इसमें से जो देना है। पीते समय घी पतला होता है, ध्यान में नहीं आता ज्यादा कि ये कोई घी के कलर से या अलग ही है टोटली। फिर भी अभी ये डार्क टोटल होगा तो शायद किसी के इतनी नजर होगी तो उसको पता चलेगा कि ये अलग घी दिया है। ये तो एकदम रंग ही अलग है, ये ग्रीन है, डार्क है थोड़ा। तो घी अलग अलग हम लोग देते हैं और एक दिन का ही सवाल होता है उनको बोलना कि एक दिन का सवाल है, दूसरे तीसरे दिन आराम से पीते हैं। सबसे अहम सवाल जो लोगों के मन में होता है कि अगर ये घी पिया, अभी जैसे 2 दिन 3 दिन 7 दिन हम लोग बोल रहे हैं, तो मेरे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड तो बढ़े हुए हैं डॉक्टर, तो उनका क्या होगा? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सब थेरेपी शुरू करने के पहले हम सब लोगों की ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसमें उनके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, पूरा लिपिड प्रोफाइल किस तरह का है वो हम लोग पहले देखते हैं। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि अगर सुबह की 1 कप चाय भी अगर आप पीकर गए तो आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए होते हैं। तो जहाँ ये घी पीते हैं, घी पीने के बाद जब शरीर में पूरी सफाई होती है, जैसे श्री गुरुजी ने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसके बाद विरेचन होता है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है वो कम हो जाते हैं। तो जहाँ हम घी को फैट के साथ कंपेयर कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि ये सब इतना लेने के बाद, पीने के बाद हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए मिलेंगे, तो वो बढ़े हुए मिलते नहीं हैं। तो हमें ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है पंचकर्म के बाद कि फैट और कोलेस्ट्रॉल इसका संबंध कुछ भी नहीं है। उल्टे अगर शरीर में अपचन होगा तो ही आपके शरीर में ये ट्राइग्लिसराइड और आम, जिसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं, वो बढ़े हुए मिलते हैं। और इसी शंका के लिए एक्चुअली हम लोगों ने बहुत हाईटेक लैब हमारे यहाँ पे बनवाई है, क्योंकि मन की शंका का समाधान होने के बाद जब पंचकर्म होता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलते हैं हमें। बिल्कुल ये। तो इस लैब में हम पूरी तरीके से सब प्रकार के ब्लड टेस्ट जो पंचकर्म के लिए ज़रूरी है वो हम लोग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हर पेशेंट के लिए करते ही हैं। और जैसे कोई पेशेंट हमारे यहाँ 400 ट्राइग्लिसराइड और 600-700 कोलेस्ट्रॉल, ऐसे लोग भी एडमिट करके, तो पहले तो मैंने, उनको समय नहीं था तो मैंने कहा एक काम करो, आप शाम का खाना बंद करो या तो वेजिटेरियन सूप ले लो। वो तो शाम को ज़्यादा मुर्गी, तितर, ये वो सब नॉनवेज खाते थे। और फिर आपको जब समय 1 महीने के बाद आना, वो उन्होंने बंद करने से वो तो पहले तो 700 जो कुछ ऐसे था कोलेस्ट्रॉल, उससे आ गया 500 के ऊपर, एकदम 200 घटा और 400 की जगह 250-300 तक ट्राइग्लिसराइड भी कम हो गया। तो उनको आश्चर्य लगा। मैं बोला आप खाते ही वैसा है, इसमें ही आता है, लेकिन अभी इससे उतरा नहीं है ना। तो इधर हमने ये घी पिलाया, पूरा नॉर्मल हो गया। इससे नॉर्मल ही होता है। और अभी पूरी दुनिया में रिसर्च भी कर रहे हैं कि ये घी से कैसे नॉर्मल होता है और क्यों होता है, पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता। ये क्वांटम मेडिसिन की बात है
ये पता चलेगा लोगों को। लेकिन यहाँ तो अनुभव ही है, इतने साल से 30-35 साल से पक्के, और हजारों पेशेंट्स को ये करते हैं। कोई हार्ट का होगा, सब प्रकार के पेशेंट होते हैं, लेकिन उसको हम कभी भी ऐसे नहीं कहते कि तुमको पंचकर्म नहीं हो सकता। बच्चे से बूढ़ों तक तो करते हैं। जी जी मतलब 90 एज का भी पंचकर्म किया हुआ है, और बच्चे ही भी आते हैं। ये तो होगा ही, ऐसे कुछ नहीं। जी, जैसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए पंचकर्म अलग अलग तरीके से प्लान किया जाता है। वैसे लोगों के मन में एक बहुत शंका होती है कि ये पंचकर्म हमें 15 दिन 20 दिन ही कर रहा है, कि कुछ अलग तरीके से भी इस पंचकर्म को प्लान किया जा सकता है, उम्र के हिसाब से या उनके जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? एक तो क्या है, समय जो है वो आप जितना खुद को देंगे जी उतना ही आयु बढ़ेगी। जी आप पैसे के पीछे या काम के पीछे या पोता खुद की प्रतिष्ठा है उसके लिए भागते रहेंगे दिन भर, और कुछ समय अच्छा नहीं देंगे, नींद अच्छी नहीं है, खाने का एक समय नहीं है, तो आपको समय ज्यादा जीने का भी नहीं मिलेगा। जी सही बात तो है। पंचकर्म यानी शुद्धि के दौरान तुम खुद को समय दो। जी तो लोग ये पूछते हैं ना, तो उनको कारण क्या है पूछना है। किसी ने कहा कि मुझे ऐसे लगा कि 15 दिन का मुझे परवड़ेगा नहीं, तो 10 दिन का, तो बोले तुम्हारी सर्टिफिकेट लेके आओ इनकम की, तो तुमको 10 दिन की चार्ज में 15 दिन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, या फ्री भी करेंगे। जी करना है कि नहीं। कोई कहता है मुझे 15 दिन नहीं, और मैंने अभी 6 महीने पहले किया था, तो थोड़ा फ्रेश बहुत हो जाना है, या एक ऐसे थोड़ी आजकल आलस ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा निकल जाएगा, तो 10 दिन का 7 दिन का देते हैं ना। जी एग्जीक्यूटिव थेरेपीज देते हैं, लेकिन घी तो पीना ही पड़ेगा। पंच तत्वों की शुद्धि है। अभी तो हम पहली शुद्धि बोल रहे हैं, उसकी पूर्व तैयारी, मतलब वमन से कफ और विरेचन से पित्ता, ये जो दोनों की शुद्धि कर दी है, इसके लिए ये पूर्व तैयारी चल रही है। अभी कोई शुद्धि पर गए नहीं है 5 तत्वों में से। अभी कैसे देखिए कि घी लेने के बाद आपके शरीर में जैसे ये घी पूरी तरीके से फैलता है, तो जैसे साबुन होता है वो कैसे आपके कपड़ों में से गंदगी धीरे धीरे निकालता है, साथ में लेके बाहर आता है, उससे कपड़ा साफ हो जाता है, उसी तरह ये घी जब जाके शरीर में काम करता है, तो आपके शरीर में होने वाली, आपके एक एक सेल के अंदर होने वाली जो दोष है, जो टॉक्सिन्स है, उनको पकड़ पकड़ के वो शरीर से आपके गट में लेके आता है, मतलब आपकी जो पचन संस्था है उसमें वो लेकर आ जाता है। तो लोगों को कई बार घी लेने के बाद लगता है कि मेरी एकदम स्किन फ्रेश हो गई है, या मुझे एकदम अंदर से उत्साह जिसको बोलते हैं ना, वो महसूस हो रहा है। तो जो गंदगी है, देखिए घर भी आप जब साफ करते हैं तो घर साफ होने के बाद कैसे अलग लगता है ना, एकदम मन प्रसन्न होने लगता है। तो उस तरह का जो फर्क है वो लोगों को घी लेने के बाद में महसूस होने लगता है। और उसके बाद हम जब वापस ये स्टीम करते हैं, मसाजेस देते हैं, वापस अंदर तेल जाता है, जो स्वेदन की प्रक्रिया होती है, उसके कारण ये सब मल जो है वो निकल के आपके पेट में आने में उससे मदद होती है। और उसके आगे जो शुरू होती है वो सही में संशोधन की प्रक्रिया जिसको बोला जाता है, जिसे हम शरीर शुद्धि बोलते हैं, उस प्रक्रिया की तरफ हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक बात बताओ जी कि लचीलापन आता है जी, जो उंगलियां कड़क जिसकी हो गई है, या तो घुटने में बिल्कुल ऐसे खुलता नहीं है जी। अभी जो एक्टर्स है उनको फेशियल एक्सप्रेशन देना है, तो वो तो कठिन। यहाँ पर कालाश आ गई है और ये सब सेल जो है वो हार्ड बन गए, तो कैसे एक्शन दिखाएंगे। जो गाने वाला है उसका कंठ है वो साथ नहीं देता मूवमेंट के लिए, क्योंकि वो वहाँ कठिनाई है। तो ऐसा अनुभव है कि पंचकर्म तो अलग है, पूरी शुद्धि खाली घी पीने से। 2 दिन घी पिलाया तो फेस एकदम खुलेगा, क्योंकि अपने साफ होने में ऐसे भी नेचुरल मदद वो घी करता है, और कंठ एकदम अच्छा चलेगा। तो रिकॉर्डिंग के पहले है, कोई बड़ा शॉट है, उसके पहले एक्टर्स को भी ये घी का प्रयोग करना जरूरी है ऐसे। हाँ। और कई बार जैसे बहुत बैक पेन, स्टिफनेस लेके लोग जब आते हैं, तो उन्हें जब घी दिया जाता है तो तीसरे दिन घी के वो लोग बोलने लगते कि आज ही मेरी कमर दुखना बंद हो गया है डॉक्टर, तो आगे की थेरेपी मैं करूँ कि नहीं। क्योंकि लचीलापन जो है वो शरीर की हर कोशिका में आने के कारण जहाँ जहाँ ड्राइनेस और स्टिफनेस होती है वो सब कम होने में फटाफट उन लोगों को मदद मिलना शुरू हो जाती है। जब ये घी शरीर के अंदर आपके काम करता होता है
तो उसके कारण बहुत सी सावधानियां भी इन 3-4 दिनों में बरतनी पड़ती हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम नहीं चलता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा दौड़े या बहुत ज़्यादा व्यायाम करें या बहुत ज़्यादा चले, धूप में बैठे, इस प्रकार की सावधानी हमें रखनी पड़ती है कि इस तरह का कोई भी कार्य आप ना करें। उसी के साथ दोपहर में सोना भी इसमें वर्जित होता है, क्योंकि ये जो घी है आपके शरीर में जब फैल रहा होता है, अगर आप सो जाएंगे तो शरीर का जो पूरा मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। इसीलिए दोपहर के वक्त सोना भी घी के वक्त बिल्कुल मना किया जाता है। देखिए, जब घी सुबह पीते हैं तो लोगों को उस वक्त तो भूख बिल्कुल ही नहीं लगती है, और जैसे हमने पहले भी बताया कि घी को पचाना नहीं पड़ता है शरीर के अंदर, पर इसीलिए उस वक्त हम पेट को भी ज़्यादा काम नहीं देते हैं। तो सुबह साधारण अगर 8 साढ़े 8 के करीब ये घी पिया होगा तो 12 साढ़े 12 के करीब लोगों को हल्की हल्की भूख लगना शुरू होती है। इस भूख के वक्त हम लोग उनको केवल गर्म सूप देते हैं, एकदम लिक्विड सूप की जो पचने में हल्का हो और पेट में एकदम भारीपन न आए, तो जिससे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो शरीर में घी को फैलाने के लिए मदद करता रहता है। दोपहर के वक्त उनको वापस चाय, दूध और लाया दी जाती है, और रात के वक्त का जो खाना है उसमें केवल उन्हें सब्जी, रोटी और सूप दिया जाता है। क्योंकि घी हमारे शरीर में काम कर रहा होता है, इसलिए ऐसे वक्त में उन्हें चावल जो है वो नहीं दिए जाते। तो इस तरह के खाने की भी सावधानी जो है वो आपका डॉक्टर आपके हिसाब से आपको समझाकर उस वक्त वो 3-4 दिनों में आपके लिए वो सावधानी ली जाती है। मतलब क्या है कि जो खाने में जी दोपहर के सोने में वर्जित क्यों है, क्योंकि ऐसे भी घी नहीं लिया होगा जी। और जो आदमी दोपहर को सोता है वो मोटापा ही बढ़ेगा जी। क्योंकि कफ वृद्धि होती है जी। और वो इसलिए वर्जित ही है ऐसे। लेकिन जब घी पिया है तो थोड़ा सा डाउजीनेस आ सकता है। हाँ। इसलिए खास करके बताना पड़ता है कि बिल्कुल सोना बिल्कुल नहीं है। सोइए मत जी। और ये जो बताया अब कि ये लाया, हाँ। तो ये पॉप्ड राइस है, ये षष्ठीशाली है, मतलब है 60 दिन में होने वाली जो चावल है उसकी ये बनाई हुई लाया है। कभी कभी ये घी खाने के बाद ऐसे वॉमिटिंग नौशिया किसी को लगा तो सूखी लाई थोड़ी सी खा लेने से वो कम हो जाएगा। उल्टियाँ जिसको होती है, कभी एक उल्टी हो गई तो उल्टी के बाद अवश्य जो लाया है वो खाना ही है इसके बाद। तो ये भी एक ध्यान रखना है। डाइट में किसी को डायबिटीज़ है तो रात को हम जो खाना देंगे, अभी तो ये चावल रोटी और ये मिलने वाला है घी के साथ, लेकिन जब भी कोई विरेचन है तो कुछ नहीं देते। उस दिन जो है वो खाना जो देंगे तो उनका मधुमेह है, उसके हिसाब से भूख लगती है, तो उसमें हमारे थेरेपिस्ट है वो मार्गदर्शन करके रखना पड़ता है। अब आपके जो बहुत वात करने वाली भी सब्जियां है या ऐसी जो वस्तु है वो सब अवॉइड करते हैं। सादा सात्विक खाना घी में बनाया हुआ इस समय में दिया जाता है। आगे बहुत है विषय बात करेंगे।